विदेशी फंड को लेकर मोदी सरकार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करने की तैयारी में। जल्द ही लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक लाया भी जा सकता है। इस बिल में सरकार विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ एसेट्स पर नए नियम लागू करने का प्रावधान ला सकती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस बिल का पहले से ही विरोध कर रही है। इसी बीच इस बिल को लेकर अमेरिका में भी हलचल तेज हो गई। एफसीआरए के प्रस्तावित बदलावों को लेकर अमेरिकी सांसद रायली मूर ने सवाल उठाए, जिस पर भारत की तरफ से दो टूक जवाब दिया गया। दरअसल रायली मूर ने कहा कि भारत की संसद जिन संशोधनों पर विचार कर रही है उनसे चर्च, धार्मिक चैरिटी पर सरकारी कब्जे का रास्ता खुल सकता है। मूर ने इसे ईसाइयों पर साफ हमला बताया और कहा कि अगर ये विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ा तो ये भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ी चिंता का मुद्दा बन सकता है। हालांकि अब इसे लेकर भारत का रिएक्शन भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, जिस पर संसद फैसला लेती है। देखिए, हम लोगों ने भी जिस मसले का आप जिक्र कर रहे हैं उसको हम लोगों ने देखा है, उस पर कई एक टिप्पणियाँ आई हैं। जहाँ तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है, जिस पे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। वहीं एफसीआरए में संशोधन के विरोध में विपक्षी दल ने भी तर्क दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तनाव और बंटवारे के माहौल में इतना अहम बिल लाना पूरी तरह गलत और लोकतंत्र के खिलाफ है। ये बेहद कठोर विधेयक है। पहली बात तो ये कि इस प्रकार के वातावरण में जब माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री एक राजनीतिक हट और जिद के कारण संसद में आने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर में आने को तैयार नहीं है, उस वक्त के दुराव और अविश्वास के माहौल में इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है, बिल्कुल गलत प्रयास है और ये धौंस की राजनीति होगी। देखिए, जो एनजीओज़ जिनको फॉरेन करेंसी में जो ग्रांट्स मिलती है, उनके रेगुलेशन पे, उनके सुपरवाइजन पे, उनके ऊपर कंट्रोल बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश हो सके, उसके लिए एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में प्रावधान किए गए। पर अब क्या विपक्ष और विशेषकर राहुल गांधी को डीलिमिटेशन के लिए एक माहौल बनाना है कि भाई डीलिमिटेशन कहीं ना हो जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, राहुल गांधी जी, वोट आपको देश के लोग नहीं दे रहे हैं, ये लिमिटेशन डीलिमिटेशन से आपका कुछ नहीं होना, आप रिजेक्टेड हो, आपको लग रहा है कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा। आपका नुकसान तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप वंशवाद के कारण यहाँ पर हो, योग्यता के कारण नहीं हो। अगर राहुल गांधी जी योग्यता के कारण होते तो यहाँ आपकी ये हालत नहीं होती। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को देश ने रिजेक्ट कर दिया है। राहुल गांधी जी ये इस तरह की बातें करके एक भ्रामक वातावरण देश में बनाना चाहते हैं। अब बताइए, एफसीआरए का डीलिमिटेशन से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल तो जो एनजीओ जो फॉरेन ग्रांट्स लेते हैं उनके सुपरविज़न, उनके ऊपर निगरानी, उनका रेगुलेशन बेहतर तरीके से, स्ट्रॉन्गर तरीके से हो सके, उसके प्रावधान है। राहुल गांधी जी इसको डीलिमिटेशन से जोड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोचने से पहले पढ़ना चाहिए। अब ना तो राहुल गांधी जी पढ़ते हैं, ना वो सोचते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं और बोलने का उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह एक कन्फ्यूज़न का वातावरण फैलाकर देश की सरकार को गिरा दिया जाए। पर यह संभव नहीं है राहुल गांधी जी, आपको देश के लोगों ने परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया है।